हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? इसका सही जवाब है केरल। तो दोस्तों यहाँ पर केरल में जो है ये त्रिशूरपुरम जो है उत्सव इसको मनाया जाता है। आपको दोस्तों बता दें कि इस वर्ष त्रिशूरपुरम 2 मई को आयोजित होना था और कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि ये लॉकडाउन का दूसरा फेज़ है। इससे पहले जो फेज़ ख़त्म हुआ था वो 14 तारीख को ख़त्म हो गया था, यानी कि 14 अप्रैल को वो 21 दिन का लॉकडाउन था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि त्रिशूरपुरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है और त्रिशूरपुरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान काफ़ी उल्लेखनीय माना जाता है, जो कि कोचीन के महाराजा थे और उन्होंने 1790 से लेकर 1805 तक अपना राज संभाला था और सकतान थाम्पुरन के नाम से वो मशहूर थे। त्रिशूरपुरम की शुरुआत से पहले केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव जो है अरट्टू पूजा, इसमें आयोजित एक दिवसीय उत्सव था जिसे अरट्टू पूजा पुरम के नाम से जाना जाता था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 18 अप्रैल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस वर्ष के लिए विश्व धरोहर दिवस की जो थीम थी वो थी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। इसका मतलब अंग्रेजी में अगर समझें तो उसे कहा जाएगा शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है वो आइए समझ लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जाए और भविष्य के लिए संरक्षित इसे किया जाए। किसे संरक्षित किया जाए? हमारे जो पुराने धरोहर हैं उन सब चीज़ों को। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस वर्ष इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से ही मनाने का निर्णय लिया गया और इसमें आभासी सम्मेलन जो है, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया अभियान जैसी कई गतिविधियां शामिल की गई। यहाँ पर दोस्तों आपको इसे बता देते हैं कि इसकी शुरुआत जो है साल 1982 से की गई थी, यानी कि 1982 से 18 अप्रैल वो दिन था और साल था 1982। और साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि इसको जो है यूनेस्को ने मान्यता दी थी साल 1983 में, यानी कि 1983 में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इनके बारे में जानते हैं कि विश्वनाथन आनंद कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसके बारे में अगर बताएं तो ये एक तरह से देखा जाए तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको फाउंड किया गया था 29 अप्रैल 1961 को और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं
और पर्यावरण के लिए, संरक्षण और बचाव के लिए जो हमारे एक देश के महान खिलाड़ी हैं चेस के, विश्वनाथन आनंद हैं उनका नाम, उनसे जुड़ने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। यहाँ पर आपको विश्वनाथन आनंद जी के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दें तो इनका जन्म जो है वो 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मयिलादुतुरई में हुआ था और उन्होंने 6 साल की उम्र से ही अपनी मां से शतरंज खेलना सीखा था। विश्वनाथन आनंद शतरंज की दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने अपने ज़माने के हर खिलाड़ी को लगभग मात दी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितनी तारीख कर दी है? इसका सही जवाब है 3 मई। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि 3 मई तक लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। फिर से एक बार जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया था कि 14 अप्रैल को जब वो आए थे उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया था, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया था कि जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ाया जाएगा। तो अब देखिए ये दुविधा थी कि जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर देश से आए हुए सैलानी हैं, जो हमारे देश में फंसे हुए हैं, उनके जो वीज़ाज़ हैं वो एक्सपायर अगर कर रहे होंगे तो क्या होगा। देखिए इससे पहले भी जो है उनके वीज़ा की जो लिमिट थी उनको एक्सटेंड किया गया था और उसके बाद जो है अब जो उनके ई वीज़ा और सामान्य वीज़ा जो उनके पास हैं, जो फॉरेनर्स बाहर देशों से आए हैं, उनकी भी अवधि अब बढ़ा दी गई है। और कब तक कर दी गई है? 3 मई तक। 3 मई तक इसलिए कर दी गई है क्योंकि जो लॉकडाउन है वो 3 मई को ख़त्म होने वाला है, जैसा कि अभी हमें पता है। और जहां पर आपको दोस्तों बता देते हैं कि केंद्र सरकार के अनुसार जो है वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए किसी से कोई भी फीस भी नहीं ली जाएगी। और पहले चरण के लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ था कि विदेशी जो थे भारत में उनके भी वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई थी। और अब जब दूसरी बार ये लॉकडाउन लगा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सरकार की तरफ से उनके वीज़ा को जो है अब 3 मई तक विस्तारित कर दिया गया है। सरकार के अनुसार राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अतिरिक्त उन सभी विदेशी नागरिकों का वीज़ा 3 मई तक निलंबित रहेगा जिन्हें इस अवधि में भारत आना था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक के लिए बढ़ाई जाए? तो इसका सही जवाब है वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 7 मई तक उनके प्रदेश में यानी कि उनके राज्य में लॉकडाउन रहेगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो लॉकडाउन की बात कही थी वो 3 मई तक होनी है, यानी कि 3 मई तक लॉकडाउन पूरे देश में रहेगा। लेकिन जो राज्य की अगर हम बात करें तो पहला राज्य ऐसा बन गया है तेलंगाना, जहां पर चंद्रशेखर राव जो उनके मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 7 मई तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ ज़रूरी जो सर्विसेज हैं सिर्फ उसका ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक और ये बात कही गई थी कि जो 20 तारीख है, जो कल की डेट थी, उस दिन से कुछ सुविधाओं को छूट भी मिली है, जहाँ पर जैसे कि मनरेगा के मजदूर हैं या फिर और कुछ ऐसे एसएमएसीज हैं जहाँ पर उनको छूट दी गई है कि वहाँ पर काम वो कर सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ काम करना अलाउड किया गया है। वो सारी शर्तें होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि तेलंगाना ऐसा देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा और वो 7 मई तक रहेगा। ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी और तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। और केंद्र सरकार ने 3 मई के लॉकडाउन का फैसला लिया था। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड सर्विसेज देने वाली कंपनी जोमेटो, स्विगी और पिज़्ज़ा डिलीवरी की को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किसान रथ। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो है गेहूं की कटाई और मड़ाई के बाद उपज को मंडियों तक ले जाने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है क्या? किसान रथ। देखिए दोस्तों, इसके ज़रिए जो है किसान अपने मोबाइल ऐप से ट्रक या फिर ट्रैक्टर या फिर अन्य कृषि की जो मशीनरी होती हैं
उनको किराए पर बुला सकते हैं। ये मोबाइल ऐप जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है उसको लॉन्च किया और किसान रथ ऐप पर जो है फ़िलहाल 5.7 लाख के करीब जो है ट्रक उपलब्ध हैं, जिन्हें जो है किसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बुक कर सकते हैं उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। और बुक करते समय ही जो है ट्रांसपोर्टर से किराया और लोडिंग और अनलोडिंग के बारे में भी मोल भाव उस पर किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि किसानों के लिए जो है बनाई गई है ऐप, जिससे कि जो है किसानों को आसानी हो सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.8%। यहाँ पर दोस्तों इससे पहले हमने बात करी थी कि जो IMF है उसने भी जताया है कि जो भारत की वृद्धि दर है वो 1.9% रहेगी मार्च 31, 2021 फिस्कल ईयर के लिए। और अगर जो है जो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है वो जो पूरे देश में है उससे भारत उभर जाता है तो हो सकता है कि 2021 के अंत तक जो है वापस से जो है 7% की वो ग्रोथ रेट हमारे भारत देश की हो जाए, ऐसा IMF का कहना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। और वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है उसका अनुमान जो है 3.5% के मुकाबले जो है वो अब 1.8% घटा दिया है। तो पहले 3.5% कह रही थी और अब क्या कह रही है 1.8%। दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई के स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है रोहित शर्मा, हिटमैन। बहुत सारे दोस्तों ने इसका जवाब दिया है हिटमैन से। तो इनको हिटमैन कहा जाता है क्योंकि जैसे ही ये खिलाड़ी मैदान पर आता है तो ये हिट करने के अलावा कोई भी बात नहीं करता है। कोई भी बड़ा गेंदबाज हो तो उसको हिट करने की आदत है। हिटमैन कहा जाता है किसे? रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा इसका सही जवाब है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं ये अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोचिंग की भी सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों को सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधाएं की बुकिंग की जा सकती है और साथ ही ये अकादमियाँ का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि हाल ही में भारत की अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी जिसका नाम है नॉर्टन उसका अधिग्रहण कर लिया है। आपके ऑप्शन हैं TVS, यामाहा, बजाज या फिर होंडा। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।